जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अक्सर जो है वो हम लोग से क्लाइंट्स भी और कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं कि वेब फ्लो में हम लोग किस लेवल का काम कर सकते हैं, कहाँ तक जो है मतलब वेब फ्लो की हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं। और वेब फ्लो की कंपैरिजन में अगर हम लोग वर्डप्रेस को देखें या शॉपिफाई को देखें तो हम लोग क्यों प्रेफर करेंगे कि हम लोग वेब फ्लो में ही काम करें, या हम लोग क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि हम लोग वेब फ्लो में ही काम करके दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जो जब से यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एक्चुअली मेरी जो एरिया ऑफ जो मेरी प्रोफाइल्स का एरिया है, आप कह सकते हैं डोमेन है, उसके मुताबिक मेरे पास मोस्टली क्लाइंट्स वही आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने वेब फ्लो में ही काम करवाना है। या सेकंड चीज़ ये कि वर्डप्रेस में ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है तो हम उसको वेब फ्लो में रीडिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं। तो मोस्टली चीज़ें जो है वो मैं इस तरह की देख रहा हूँ। सेकंड चीज़ ये कि वर्डप्रेस में जब आप पिक्सल परफेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की एज इट इज़ वेबसाइट बनाऊं तो आपको एज इट इज़ वेबसाइट बनाने के लिए जो है वो अ, अ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिग्मा डिज़ाइन को HTML और CSS के कस्टम कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप उसको थीम बना के वर्डप्रेस में थीम बनाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। सिमिलरली अगर मैं शॉपिफाई की बात करता हूँ तो उसमें भी ऐसा ही है। हमारे पास कुछ जो है वो टेम्पलेट्स फिक्स हैं, हम उनको यूज़ करते हुए उनको कस्टमाइज करते हुए डिज़ाइन मीट कर रहे हैं। बट अगर हम वहाँ पर पिक्सल परफेक्शन की तरफ आते हैं तो उसमें भी हमें यही लिमिटेशन फेस करनी पड़ती हैं। बट अगर मैं वेब फ्लो की बात करता हूँ तो मैं वेब फ्लो के आज आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने वेब फ्लो के अकाउंट में डेवलप किए हैं, और इस टाइम वो लाइव साइट्स हैं। और क्या कहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में क्लाइंट्स उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है कैन स्वीप, ये इस टाइम न्यूजीलैंड में लाइव है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये प्रानो की, तो ये भी इस टाइम जो है फिनलैंड में लाइव है। तो डिफरेंट ये चीज़ें हैं जो मतलब कि अब मैं आपको इसकी लिमिटेशंस बताता हूँ। लिमिटेशन से मुराद ये है कि वर्ड वेब फ्लो में हम किस लेवल तक जा सकते हैं। तो ये आप वेबसाइट देख रही हैं, टोटली मैंने इसमें कोई भी जो है वो टेम्पलेट यूज़ नहीं की हुई। इस वेबसाइट को जो है मैंने टोटली स्क्रैच से डेवलप किया है, और इसमें किसी भी किस्म का जो है वो क्या कहते हैं, इस पेज के ऊपर जो है किसी भी किस्म का कस्टम कोड यूज नहीं हुआ हुआ। ये टोटली जो है वेब फ्लो के अंदर ही बिल्डिंग हुई है। कुछ पेजेस पे मैंने कस्टम कोड यूज किया है वो मैं बताऊंगा, बट होम पेज पे मैंने किसी भी किस्म का जो है वो कस्टम कोड यूज नहीं किया हुआ। सबसे पहले इसका मेन्यू आप देख लें, ये सिंपल मेन्यू है। ये आप देखें फुल पेज मेन्यू है। इसमें ये मेन्यू से मुराद ड्रॉप डाउन है। और ये आप ये भी एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन है, फिर ये फुल पेज ड्रॉप डाउन है। सिमिलरली ये होवर इफेक्ट्स आप देखें, ये सब के सब जो है मैंने वेब फ्लो के अंदर स्क्रैच से खुद डेवलप किए हैं। इसी तरह यस, ये देखें, हाँ यहाँ पर जो है ये मैंने एक जो मैप है ये मैंने थर्ड पार्टी यूज़ की हुई है। और इसका जो मुझे प्लस पॉइंट था, एक तो ये फ्री में था, इसकी कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि जब आप इसकी लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको लोकेशन का के लिए एक पॉपअप दे देगा और उसमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये लोकेशन हम लोग इस लोकेशन पे फलां डेज में सर्विसेज दे रहे हैं, किस किस टाइम में हमारी सर्विस अवेलेबल है फलां लोकेशन पे। तो इसके लिए मैंने इसको यूज़ किया है। ये इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो दे दूंगा कि इसको ये कौन सा प्लगइन है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये फुटर है। सिमिलरली अगर मैं इसके नेक्स्ट पेजेस आपको दिखाऊं, अगर इसका हम अबाउट अस पेज देखें तो उसके ऊपर कुछ दिखाने वाली चीज़ें हैं आपको।
हाँ जी, जैसे कि अब ये है, जब मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 1 की इंफॉर्मेशन शो हो रही है, 2 पे 2 की इंफॉर्मेशन है, 3 पे सिमिलरली 4 पे, सिमिलरली यहाँ पे 2 4 5 1 3। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि हम वेबफ्लो में ये सब चीज़ें भी अचीव कर सकते हैं अगर हम बेशक स्क्रैच से काम करें, विदाउट यूजिंग एनी थीम, विदाउट एनी टेम्पलेट। सिमिलरली एक स्टोर है, इसमें मैंने थीम यूज़ की है। डिफरेंस बनाने का मकसद ये है कि ये मैंने विदाउट थीम फ्रॉम स्क्रैच किया, ये मैंने विद थीम की है। ये स्लाइडर आप देखें, ये एनिमेशन आप देख रहे हैं। इस लेवल का काम जो है वो हम वेबफ्लो में अचीव कर सकते हैं, बाकी आपका फोकस है। अच्छा, अब सिमिलरली ये वेबसाइट है, ये एक कह लें आप इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट कोर्सेज में अपनी क्लासेस दे रहा है। तो इसके लिए जो है मैंने एक प्लेलिस्ट डेवलप किया जो मैंने इस वेबसाइट पे बेसिकली आप लोगों को दिखानी है। ये टोटली सीएमएस बेस्ड जो है वो प्लेलिस्ट है। और यस, सबसे पहले तो ये कि आप देखें इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है पी सॉल्ट 1 के नाम से। इसको क्या हुआ है कि नहीं चल रहा, आई थिंक क्लाइंट ने इसमें मजीद डाटा डाला है और इसमें फिल्टर्स नहीं यूज़ किए, क्योंकि इसके प्रीवियस वर्जन में मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ और ये फिल्टर्स चल रहे थे। बट अक्सर होता है क्लाइंट डाटा डालता है, उसको सही से डाटा अपलोड करने नहीं आता, तो कुछ फंक्शनलिटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन जब मैं किसी भी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर यूआरएल चेंज हो रहा है और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। ये यहाँ पर जो है वो ये इशू आ रहा है, बट हम जो हमारा फाइनल वर्जन था हमने क्लाइंट को दिया था उसमें ये इश्यूज नहीं थे। अब मैं डिलीवर कर चुका हूँ, तो ये अब क्लाइंट के एंड पे होता है कि यार वो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है, प्रोफेशनल हायर कर रहा है इन चीज़ों के लिए, कंटेंट अपलोडिंग के लिए या नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। ये नीचे सब वीडियो के रिकॉर्ड आ रहा है कि कितने व्यूज आ चुके हैं, इसमें टैग्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर एक चीज़ और मैंने ऐड की थी लैंग्वेजेस के लिए। यस, ये इंग्लिश वर्जन, फ्रेंच वर्जन, जर्मन, इंडियन, इटालियन, रशियन। सो ये चीज़ें हैं। अगर मैं इसके इंग्लिश वर्जन, ये भी फ्रेंच वर्जन है, अगर मैं इंग्लिश वर्जन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ से यूआरएल चेंज होकर इंग्लिश स्लैश होम आ गया है। सिमिलरली जब वो यहाँ पे प्रोग्राम्स आ गया है और यहाँ पर अब पहले यहाँ पर कुछ फ्रेंच में लिखा था, अब ये जो है वो कंट्री नेम, कैटेगरी नेम आ गया। सिमिलरली इसको बाद में देखते हैं। यस, ये मेन चीज़ है दिखाने वाली। अब ये वेबसाइट है, ये अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले ये एनिमेशन बेस्ड सब मैंने इस पे काम किया है। जब आप क्लिक कर रहे हैं तो साइड बार शो हो रही है। सिमिलरली अब ये ऑल के लिए है, इसमें तमाम कैटेगरीज का कंटेंट आ गया है। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल के लिए है। स्ट्रक्चरल में लेट्स सपोज आपको चाहिए टिम्बर का, तो टिम्बर पे क्लिक कर दें। अगर स्टील का चाहिए तो स्टील का कोई डाटा नहीं है, आरसी का भी कोई डाटा नहीं है, फाउंडेशंस का ये डाटा है, डिजाइन कोड का भी कोई डाटा नहीं है। सिमिलरली अगर जियो टेक्निकल में जाता हूँ तो जियो टेक्निकल में सब कैटेगरी कोई भी नहीं है और ये उसकी कंटेंट आ गया। सस्टेनेबिलिटी में अगर मैं टिम्बर, स्प्लाइस अगर दो तीन सेलेक्ट करो नो प्रॉब्लम। सिमिलरली कैल्क 3 में आ जाता हूँ, इन्वेस्टर, ओपिनियंस। सो आई जस्ट वांट टू शो दैट कि हम लोग ये सब अचीवमेंट्स इसमें कर सकते हैं। अब मैं किसी भी क्लिक कर देता हूँ और इसमें भी डाटा एक्चुअली इनपुट नहीं हुआ हुआ। लेट्स कुछ हम ऐसा रिकॉर्ड दे देते हैं जिसमें डाटा इनपुट हुआ हुआ है। सस्टेनेबिलिटी में यस, इसमें हुआ हुआ है। लेट मी चेक। यस, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसका एनर पेज आ गया है, यहाँ पर ये स्लाइडर यूज हुआ है, ये इसकी इनर इंफॉर्मेशन आ गई है।
इंट्रो, क्रिएटर, ये टैग्स हैं, ये पब्लिश डेट है, ये एडिट डेट है, और यहाँ से वापस वेब फ्लो पे जो ब्लॉग होम पेज पे लेके जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता हूँ तो हम इसमें रिस्पॉन्सिवनेस की कुछ स्टेप से कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव है और किसी भी किस्म का इसमें कोई इश्यू नहीं है। सिमिलरली ये वेबसाइट है, इसमें जो दिखाने वाली चीज़ है, यस, ये आप देख रहे हैं ये सेक्शन, इस सेक्शन को बनाने में बड़ा टाइम लगा था क्योंकि क्लाइंट कर रहा था कि ये एक्चुअली अभी हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है। जब आप 1920 पिक्सल्स पे जाती हैं तो क्लाइंट चाह रहा था कि ये फुल का फुल डिस्प्ले में आए, तो इसने काफ़ी टाइम भी लिया था। फिर उसके बाद इसका ये जो यहाँ पर ग्रेडियंट लगा हुआ है, इसने भी काफ़ी टाइम लिया था। फिर उसके बाद क्लाइंट ने यहाँ पर एक चीज़ और मांगी थी, यस, इसका जो मोबाइल वेरिएंट है वो टोटली डिफरेंट था, तो ये है भी CMS बेस्ड है, तो इससे फिर काफ़ी टाइम ले लिया था। सिमिलरली अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट में बात करता हूँ टेम्पलेट्स की, yes, यहाँ पर भी ये फिल्टर लगाए गए हैं। बट ये भी CMS बेस्ड है। और अगर मैं यूज केसेस की बात करता हूँ, ये भी CMS बेस्ड पेजेस हैं। बहरहाल ये एक शॉर्ट सा इंट्रो था। ये एक वेबसाइट है, यस, सिंपल सा एक लैंडिंग पेज है, बट है थोड़ा सा डिज़ाइन को मीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि क्लाइंट चाह रहा था कि ये फुल बैनर जो है वो आपके फुल स्क्रीन में आना चाहिए, तो इसको डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे सेट करना काफ़ी मुश्किल था। फिर मैंने कस्टम CSS यूज़ करके और मीडिया क्यूरीज को यूज़ करके इसको सेट किया हुआ है। सिमिलरली ये चीज़ें अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। ये चीज़ें आपको दिखाने वाली, डिस्कस करने वाली थी, वेब फ्लो में हम यहाँ तक की अचीवमेंट्स ले सकते हैं, यहाँ इस लेवल का काम कर सकते हैं। बाकी आप की अपनी मेहनत है, फोकस है कि आप कहाँ तक एफर्ट कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।